हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जो हैं वो इस समय सायन अस्पताल के अंदर है। रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए सायन अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उनका मेडिकल कराया जा रहा है। अभी मृत्युंजय की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, सायन अस्पताल के बाहर ही रणवीर भी मौजूद है। रणवीर, कुछ और जानकारी मिल रही है? कुल कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो पहले तो कोविड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट होगा। जरा सा आपको रोकूंगी, ये तस्वीरें आ गई हैं। देखिए, शायद ये उस समय की तस्वीरें हैं जब अंदर सायन अस्पताल के पहुंची है रिया चक्रवर्ती। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं या फिर ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ट्रैफिक लाइट पर रुकी थी गाड़ी रिया चक्रवर्ती की? सीधे आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर जी, देखिए, कोविड टेस्ट होगा और उसके अलावा जनरल मेडिकल टेस्ट जो नियम है उसके मुताबिक जनरल टेस्ट भी होगा और इस पूरे प्रोसेस में 1 से सवा घंटे का समय लगने की उम्मीद है। और कोविड टेस्ट जो होगा वो रेगुलर टेस्ट नहीं होगा बल्कि रैपिड टेस्ट होगा ताकि तुरंत पता चल जाए कि उनकी रिपोर्ट क्या है और उसी रिपोर्ट के आधार पर शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद तय होगा कि रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या एनसीबी रिमांड की मांग करेगी। फिलहाल जो खबरें आ रही है एनसीबी रिमांड की मांग नहीं करेगी, ऐसे में संभव है कि न्यायिक हिरासत हो, हालांकि बेल पर भी जिरह होगी, देखना होगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल सायन अस्पताल की एक तस्वीर भी जरा दिखाता हूं, बाहर किस तरह की गहमा गहमी है। देखिए, मीडिया का जमावड़ा और साथ ही साथ कई ऐसे तमाशबीन लोग जिनको जैसे ही खबर पता चली कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, देखिए लोग मोबाइल लेकर के यहाँ मौजूद हैं और इस तरह से अस्पताल के बाहर भीड़ लगी हुई है और सड़क पर जाम है। तो अचानक जो सायन अस्पताल 1.5-2 घंटे पहले बिल्कुल शांत था, वहां पर काफी भीड़, काफी गहमा गहमी हो चुकी है और जैसे ही रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहां अंदर गई, इस गेट को पुलिस वालों ने बंद करा दिया ताकि कोई फिलहाल अंदर ना जा सके। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के जो केसेस होंगे उनको दूसरी तरफ से ले जाने की व्यवस्था की गई है और एम्बुलेंसेज ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस का इंतजाम है और काफी भीड़ भाड़ है जिसकी वजह से मशक्कत हो रही है। अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें आप देखिए कि अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद है, महिला पुलिस को भी लगाया गया है, पुरुष भी हैं और अंदर जो जहां मेडिकल हो रहा है वहां डॉक्टर्स की टीम है जो कि रिया चक्रवर्ती का मेडिकल करेगी। कोविड और साथ ही रेगुलर जो मेडिकल टेस्ट होता है वो टेस्ट करने के बाद ही जो रिपोर्ट देगी पुलिस वालों को और उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती हैं उनको वापस टाउन एरिया में एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी और उसके बाद उनकी आगे का क्या होता है, न्यायिक हिरासत होती है या जमानत मिलती है, जो भी होता है वो शाम लगभग 7-7:30 से 8 के बीच में तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी देते हुए रणवीर बता रहे हैं हमें कि करीब 1 से सवा घंटा यहां पर वक्त लगेगा और फिर शाम 7:30 बजे बताया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की पेशी होगी। 7:30 मतलब करीब समझिए आप 5 बज रहे हैं अभी, 2.5 घंटे के अंदर अंदर फिर 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती की पेशी होनी है। 1 से सवा घंटा बताया जा रहा है यहाँ सायन अस्पताल में लगेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि यहां से करीब 6-6:15 बजे एक बार फिर से काफिला निकलेगा, एनसीबी दफ्तर पहुंचेगा और एनसीबी दफ्तर से ही रणवीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। रणवीर, मेरी आवाज मिल रही है? कॉन्फ्रेंसिंग की उसकी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, जी जवाब दीजिए। एनसीबी दफ्तर से ही होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि अभी साफ किया गया है कि जो भी पेशी होगी कोर्ट में वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और ये 10वीं गिरफ्तारी है जिसमें रिया चक्रवर्ती, जो सबसे चर्चित और सबसे बड़ा नाम कहा जा रहा था, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाएगी और वहां से कोर्ट तय करेगा कि रिया को उनके वकील की दलीलों के आधार पर जमानत दी जाए या अगर एनसीबी रिमांड मांगती है तो रिमांड दिया जाए तो कितने दिन का दिया जाए, अगर रिमांड नहीं मांगती है तो उनको न्यायिक हिरासत में कितने दिन के लिए भेजा जाए। तो फिलहाल रिया अंदर है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, सायन इलाके का लोकमान्य तिलक महानगर पालिका अस्पताल है ये और बाहर काफी भीड़, काफी गहमा गहमी और पुलिस वालों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आपको बताऊं कि ये रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का कयास 3 दिनों से लगाए जाते जब से वो एनसीबी में पेशी के लिए गई थी, लेकिन 2 दिन तक लगातार पेशी हुई। शाम को उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन तीसरे दिन आज दोपहर होते होते ये सुनिश्चित हो गया था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो चार्जेस लगाए गए थे एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 20B 23, 27 से 29, 30 से तमाम ऐसे सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस को आधार बनाकर एनसीबी ने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जरूरी थी और इसीलिए जो कागजी कार्रवाई है वो सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई, गिरफ्तारी औपचारिक तौर पर दिखाई गई कागजों पे और उसके बाद उनको अब
लाया गया है मेडिकल कराने, क्योंकि ये नियम है, स्टैंडर्ड SOP है ये, तो इसलिए उनको फिलहाल यहाँ पर मेडिकल कराया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जल्दी से जल्दी इसलिए भी कराया गया है क्योंकि नारकोटिक्स एक्ट जो है वो कहता है कि सूर्यास्त के बाद महिलाओं को गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा सकती है, इसीलिए समय रहते उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, समय रहते मेडिकल कराया गया। और यहाँ से जैसे ही मेडिकल खत्म होगा, आप मान के चलिए कि 1 घंटा लगभग वापस जाने में लगेगा और वापस जाते ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सायन अस्पताल के बाहर देखने को मिल रही है, जहाँ अंदर रिया चक्रवर्ती है और मेडिकल हो रहा है उनका। तो थोड़ा इंतजार और ये मेडिकल के बाद आगे की जो कार्रवाई है, बिल्कुल। तो मेडिकल टेस्ट करीब 1 घंटा 1.25 घंटे तक चलेगा और फिर 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती की पेशी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीधे जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है सामने, उससे तो ऐसा लगता है कि मामला पूरी तरीके से साफ, क्योंकि खुद रिया चक्रवर्ती ने एक तरीके से एनसीबी से ये कबूला है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, हाँ वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बैठकर ड्रग्स लेती थी। तो कुल मिलाकर तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी रोमाना आपकी आवाज कट कर आ रही थी, लेकिन मैंने आपका अर्थ समझ लिया। मैं थोड़ा सा तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। मैं जरा जो लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल, उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये जो आप सामने सफेद रंग की वाहन देख रही हैं, इसी के सामने जो गलियारा है, इसके अंदर ले जाया गया है रिया चक्रवर्ती को। आमतौर पर जो भी कोविड टेस्ट के लिए लोग आते हैं, यही अंदर 2 चेंबर बनाया गया है। विशेष चेंबर जब ये कोरोना संकट काल शुरू हुआ था उसी समय का बनाया गया था, और यहाँ ले जाने के बाद में एंटीजन टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। एंटीजन टेस्ट के लिए एक अलग कमरा है और साथ ही साथ स्वैब टेस्ट के लिए अलग कमरा है। तो रिया चक्रवर्ती को उस जगह पर ले जाया गया है जहां कुछ आपको युवक खड़े हुए नजर आएंगे, वो स्टाफ हो सकते हैं। लगातार उनकी निगाहें हैं और अंदर पुलिसकर्मियों की आवाजाही शुरू है। तो काफी ज्यादा हलचल आपको उस क्षेत्र में नजर आएगी। आपको बता दें कि इस पूरे निश्चित तौर पर 3 दिन के पूछताछ में ऐसे बहुत सारे समय आए, ऐसे बहुत सारे पल आए, बहुत सारे सवाल आए, जिसके जवाब रिया चक्रवर्ती सीधे तौर पर नहीं दे पाई। कई सवालों पर वो सीधे तौर पर फंसी हैं। विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनके खिलाफ जाते हैं। बहुत जगह पर वो नहीं साबित कर पाई कि उन्होंने पैसा किस लिए दिया था। हाँ, वो उनका लगातार, बल्कि जितनी बार भी घर में ड्रग्स आया था वो सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत के दोस्तों के लिए आया था। यानी कि घर में जो पार्टी होती थी उसमें सुशांत और उसके दोस्तों के लिए ड्रग्स आया था। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हम रिया के कुछ भी नहीं मिला था, यानी कि कोई एनडीपीएस के तहत जो पदार्थ हैं, जो जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उस प्रकार का पदार्थ नहीं मिला हुआ था। ये बड़ी राहत की बात रही। लेकिन देखिए, 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी थी। अगर एनसीबी को रिमांड मांगना होता तो उसकी आधार क्या होती? उसका आधार के लिए आपको बताना पड़ता कि आखिरकार वो किस बात के लिए आपको रिमांड चाहिए, आगे आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। जब आपने इतनी लंबी पूछताछ कर ली, आपके पास तमाम जो सामने बिठाकर जिससे पूछताछ करनी है वो व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है, सोविक है, सैमुअल है, दीपेश है, ये तमाम तीनों को आपने सामने सामने बिठाकर जब पूछताछ कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके अधिकार क्षेत्र में है। 3 दिन तक आपके पास में संदिग्ध आरोपी आपके पास में था, जिसे आज आपको किस लिए रिमांड चाहिए? यही आधार है कि कहीं न कहीं आज बॉडी लैंग्वेज रिया चक्रवर्ती की बदल गई है। इसीलिए जब वो एनसीबी ऑफिस से निकले तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था आम दिनों की तुलना में काफी अलग था। कहीं न कहीं एक राहत की भावना जो होती है वो उनके चेहरे पर थी। पर देखिए, बला अभी टली नहीं है। अभी मेडिकल के बाद में पेशी होगी, हमें रिमांड कॉपी देखना होगा कि रिमांड कॉपी में क्या कुछ एनसीबी बातें रखती है, क्या पक्ष रखती है। भले ही रिमांड ना मांगे, लेकिन जो मुख्य बिंदु होते हैं कि क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कुछ हासिल हुआ है, ये बहुत मायने रखता है, जिस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय।